नमस्कार दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात कर ले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लोहे के चने चबवा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि उनके टीएमसी के बागी विधायकों के तहरीर पर के कंप्लेन पर बंगाल की पुलिस ने ममता बनर्जी के 3 अकाउंट एचडीएफसी के, जिसमें 400 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जमा है, उसको बंद करवा दिया, फ्रीज करवा दिया। उसको लेकर ममता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारा अकाउंट क्यों बंद किया गया है, यह हमारे पार्टी का अकाउंट, हमारा खर्च कैसे चलेगा। उसको लेकर हाई कोर्ट में बहस चल रही थी और इस बहस में ममता की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से पराजय कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है और उसको कोई भी भारतीय संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, सम्मान को दरकिनार करते हुए बंगाल पुलिस ने तीनों अकाउंट फ्रीज करवा दिए। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई ममता बनर्जी की ओर से, तो ममता बनर्जी की ओर से वकील थे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ऐसी जोरदार बहस की, ऐसी बहस की, और जो जस्टिस थे, जज थे, वो भी ऑनेस्ट जज थे और उन्होंने तुषार कांति घोष को देखकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जज साहब से कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो भारत सरकार के वकील हैं और भारत सरकार के वकील का कलकत्ता के हाई कोर्ट में क्या काम है, और वो भी पुलिस के तरफ से ये क्यों केस लड़ने आए हैं। ये तो भारत सरकार के वकील है, भारत सरकार का कोई मामला फंसेगा तो ये उसके लिए पैरवी करेंगे, लेकिन ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कलकत्ता पुलिस की पैरवी कर रहे हैं। तो जज साहब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये लोग चले गए हैं। और इस पर इसका विरोध किए तुषार कांति मेहता ने, भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार कांति मेहता ने वहाँ कि भाई इनका अकाउंट नहीं खुलना चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि मैं जब इस कुर्सी पर बैठता हूँ तो अपने दिमाग खुले रखता हूँ और मैं जो भी फैसला लूँगा वह कंप्लेंट के आधार पर लूँगा और जो सही होगा वही फैसला लूँगा। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी लगातार बताते रहे, चर्चा करते रहे कि इस तरह तो सब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा जब किसी पार्टी, उसी पार्टी से ये लोग अभी चुनाव जीत कर आए हैं 25-25 लाख रुपए लेकर, और उसी पार्टी के अकाउंट को ये लोग फर्जी बता रहे हैं, उसमें गलत आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद उस पर गलत आरोप लगाकर अकाउंट सीज करवा दिए और पुलिस ने सीज कर दी। ये कहाँ तक उचित है? कोई भी पार्टी लोकतंत्र में कैसे लड़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, उसका खर्चा कैसे चलेगा? जिसने मेहनत करके उस पार्टी को बनाया है, उसका फंड इकट्ठा किया, उस फंड से वो पार्टी को चलाती है, उसके बाद आपका पुलिस जाकर फ्रीज कर देती है और ईडी भी आकर उसको फ्रीज कर दी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा मैं ईडी से भी नहीं बट लूँगा, पहले आप पुलिस वाले केस को मामला सुन लें और अकाउंट को खोलने का आदेश दें। इस तरह से लंबी बहस के बाद अदालत ने, हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के तीनों एचडीएफसी अकाउंट को खोलने का आदेश दिया और उसके पैसे का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, क्योंकि अभी इस तरह के जो मामले चलेंगे पार्टी से संबंधित, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इससे पैसे निकाल कर खर्च कर सकते। इस तरह से ममता की बंगाल पुलिस और बीजेपी पर यह पहली जीत है। और इसके बाद अभी बहुत से ऐसे मामले हैं, जैसे भवानीपुर का जो मामला चल रहा है काउंटिंग का, उसके बाद 31 ऐसे स्थान है जहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एसआईआर में जो नाम कटे हैं, अगर उससे कम में अगर चुनाव जीता जाता है तब उस पर विचार किया जाएगा। तो इसके कारण 31 सीटों की जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। उस पर जो भी फैसला आएगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी जो ममता बनर्जी की जो अकाउंट्स फ्रीज किया गया था उसको खोल दिया गया है, बहाल कर दिया गया है और ममता बनर्जी की पहली जीत हुई है और वो जीत दिलाया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, और तुषार कांति की हार हुई है।